भिलाई नगर निगम के कांग्रेस महापौर नीरज पाल के लिए खतरे की घंटी और तेज होती जा रही है। कांग्रेस के 3 पार्षदों के इस्तीफे के बाद अब एक महिला पार्षद भी इस्तीफे से जोर का झटका देने जा रही है। इस काम में लगे भाजपा के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा लगातार कांग्रेस के नाराज पार्षदों के संपर्क में है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से कांग्रेसी खेमे से असंतोष के स्वर साफ तौर पर सुनाई देने लगे थे। भाजपा ने पहले जोन अध्यक्ष निर्दलीय पार्षद जालंधर को पार्टी प्रवेश करवाया। उसके बाद फर्जी जाति से पार्षद बनने वाले एमआईसी मेंबर इंजीनियर सलमान और नितेश यादव को बर्खास्त करवाया। इस कवायद के बाद अब कांग्रेस के पार्षदों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है, जिनका कभी भी भाजपा प्रवेश हो सकता है। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस को 3 झटके देने वाले पार्षदों में वार्ड 3 के पार्षद हरिओम तिवारी, वार्ड 6 के पार्षद रविशंकर कुर्रे और वार्ड 9 की पार्षद रानू साहू ने, जिन्होंने 10 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इन तीनों के बाद अब बारी है टाउनशिप की एक महिला पार्षद की, जो इस्तीफा देने जा रही है। बिगुल न्यूज को पता चला है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और महापौर नीरज पाल इस महिला पार्षद को मनाने में लगे हैं। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों ने बिगुल न्यूज को बताया कि इस असंतोष की शुरुआत विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने सभी वार्ड के अपने पार्षदों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन इस असंतुष्ट महिला पार्षद को नगर निगम की एमआईसी रहने के बाद भी यह बोल दिया गया कि वो निगम में घर में ही रहे, उनकी विधानसभा चुनाव में कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, महिला पार्षद के विरोधियों को उन्हीं के वार्ड में चुनावी काम करने की जिम्मेदारी दी गई। इस अपमान से आहत उस महिला पार्षद और उनके पति ने मेयर नीरज पाल का तख्ता पलट करने इस्तीफा देने का मन बनाया है। बिगुल न्यूज में इस्तीफा देने वाले 3 पार्षदों के इस्तीफे के कारण की पड़ताल की तो कुछ हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि साफ सफाई और निर्माण कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी जैसे मलाईदार विभागों में टाउनशिप के पार्षदों को ऐश करवाया जा रहा है, जबकि पटरी पार इलाके में साफ सफाई और निर्माण के काम ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस छोड़ने वाले 3 पार्षदों ने भी आरोप लगाया था कि वार्ड 1 से 52 तक साफ सफाई का ठेका वैशाली नगर के लिए होता है, लेकिन टाउनशिप में रहने वाले लक्ष्मीपति राजू को एमआईसी बनाया गया है, जिसकी ठेकेदार से बढ़िया सांठगांठ रहती है। करोड़ों के साफ सफाई के ठेके के बावजूद लक्ष्मीपति राजू ने पिछले 2.5 सालों में एक भी बार वैशाली नगर में गंदगी की समस्या पर झांकने के लिए नहीं आए। इसी तरह पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी सेक्टर 5 के पार्षद एकांश बंछोर को दे दी गई, जो देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे हैं। यह भी टाउनशिप से बाहर नहीं निकलते, जबकि साफ सफाई और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ही अरबों रुपए का काम होता है और लाखों रुपए का कमीशन भी बांटा जाता है। इस तरह से पटरी पार के कांग्रेस पार्षदों की भारी उपेक्षा के अलावा सबसे अधिक टैक्स और भवन अनुज्ञा वैशाली नगर के लोग पटाते हैं, लेकिन भवन अनुज्ञा विभाग का प्रभारी भी सेक्टर 6 निवासी साकेत चंद्राकर को बना दिया गया। कांग्रेस के कुछ नाराज पार्षदों ने बिगुल न्यूज को बताया कि कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि टाउनशिप और पटरी पार क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन टाउनशिप में पेवर और 40-40 लाख की लागत से डोम शेड बनाए गए, लेकिन वैशाली नगर क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया गया। कमीशन खोरी के लिए पेवर ब्लॉक काम टाउनशिप में इतना सारा करवा दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी। पेवर ब्लॉक बनाने के लिए भी कांग्रेस के एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि ने अपने भाई की फैक्ट्री से माल सप्लाई करवाया। अब बात नंबर गेम की। भिलाई नगर पालिक निगम में कुल 70 वार्ड हैं। चुनाव के समय भाजपा के 24 पार्षद थे, वहीं सत्ता पक्ष पर बैठी कांग्रेस के पास 37 पार्षद। जब बहुमत की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी नीरज पाल ने निर्दलियों को मिलाकर 46 पार्षदों का बहुमत दिया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस के 2 पार्षदों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है और एक ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस के पास 43 पार्षद ही बचे हैं। पिछली एमआईसी की बैठक के बाद निर्दलीय में से 4 पार्षद भाजपा के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। ऐसे में विपक्ष में बैठी भाजपा के 29 और सत्ताधारी कांग्रेस के पास फिलहाल 39 ही पार्षद हैं। अगर कांग्रेस के 4 पार्षद और भाजपा में शामिल हुए तो भाजपा के पास पार्षदों की संख्या बढ़कर 33 और कांग्रेस के पास मात्र 35 पार्षद रह जाएंगे। ऐसे में राज्य सरकार के समर्थन से भिलाई नगर निगम में कांग्रेस का तख्ता पलट करना आसान हो जाएगा।
अगले साल भिलाई नगर निगम के चुनाव से पहले भिलाई भाजपा हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इस बारे में भाजपा जिला अध्यक्ष और सीनियर पार्षद महेश वर्मा ने अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। भिलाई भाजपा में प्रेम प्रकाश पांडे और सरोज पांडे के खेमे का पहले की तरह अब वर्चस्व नहीं रहा। यही कारण है कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व भिलाई नगर निगम की गतिविधियों का गंभीरता से ध्यान दे रहा है। राजनीति से जुड़ी अंदर खाने की ढेर सारी जानकारियों पर बिगुल न्यूज की भी बारीक नजर बनी हुई है, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। इसलिए हर खबर से अपडेट रहने के लिए कृपया बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।